अस्सलाम वालेकुम क्लास 9th। कैसे हैं आप सब? ठीक हैं? आई होप सो कि आप सब ठीक होंगे। लास्ट टाइम हमने डिस्कस किए थे क्वेश्चन नंबर 3 तक हमने डिस्कस कर लिए थे एक्सरसाइज 1.5 के, जिसमें हमने डिटर्मिनेंट भी सीखा था और इन्वर्स लेना भी सीखा था और साथ में एडजॉइंट लेना भी सीखा था। आज उससे के आगे हमने क्वेश्चन नंबर करना है 4 का जो है 2 पार्ट्स दिए हैं, एक ये 1 है और ये बी है। बी पार्ट्स में आप कर रहा हूँ और जो फर्स्ट पार्ट है वो आप लोगों ने खुद करना है। देखते हैं इसको कैसे किया जाता है। आपके पास क्वेश्चन 4 है, बी आपके पास दी हुई है, आपने फाइंड करना है बी का इन्वर्स, दोनों को मल्टीप्लाई करना है। मल्टीप्लाई करने के बाद वो आता है इन्वर्स के इक्वल, आई के सॉरी आइडेंटिटी मैट्रिक्स इक्वल। और अगर बी के इन्वर्स पहले लिख लें, बी जो बाद में लिख लें, तो उनका मल्टीप्लाई करते हैं तो फिर भी वो क्या आता है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स ही आता है। बेसिकली मतलब ये है कि आप इन्वर्स को किसी एक मैट्रिक्स को और उसके इन्वर्स को आप मल्टीप्लाई करें तो वो प्रूव करना है कि वो किसके इक्वल आता है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स इक्वल आता है। तो हम देखते हैं कि अगर आप एक मैट्रिक्स ले लें और इसका इन्वर्स ले लें, जब हम उनको मल्टीप्लाई करते हैं कि क्या वो इन्वर्स के इक्वल आते हैं या नहीं आते। तो स्टार्ट करते हैं। हमारा फर्स्ट पार्ट है इसका, इसको बी मल्टीप्लाई बी का इन्वर्स ये करते हैं। देखिए आपके पास बी तो है लेकिन अभी आपके पास बी का इन्वर्स नहीं है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या सॉल्व करेंगे, इसका बी का इन्वर्स लेंगे। बी का इन्वर्स लेने के लिए आपके पास आपको फार्मूला पता है बी के इन्वर्स का, वो क्या होता है, एडजॉइंट बी और बी का माप। कल भी डिस्कस किया था, जिसका आप इन्वर्स ले रहे हो उसका एडजॉइंट और प्लस उसका माड आपने जो है ना वो फाइंड करना है। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने आपको ये भी बताया था कि आपने कौन सी चीज़ पहले फाइंड करनी है, एडजॉइंट फाइंड करना है या डिटर्मिनेंट फाइंड करना है। तो पहले आपने फाइंड करना है डिटर्मिनेंट। ठीक है, डिटर्मिनेंट फाइंड करने का मकसद भी आपको बता दिया था कि क्यों हम पहले उसको फाइंड करते हैं। चूँकि हमारा जब अगर आपका डिटर्मिनेंट ज़ीरो आ जाता है तो आप उसको आगे मज़ीद सॉल्व ही नहीं कर सकते। तो बेस्ट चॉइस ये है कि आप पहले डिटर्मिनेंट फाइंड करें, बाद में एडजॉइंट लें और देन सॉल्व नेक्स्ट। तो मैंने इसका डिटर्मिनेंट फाइंड किया, ये है 3 1 -1 2 एंड 2। आपको पता है डिटर्मिनेंट के लिए क्या लगाते हैं, माड के वो ये लाइनें दो लगाते हैं। अब आपने इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, 3 को 2 के साथ, 2 को -1 के साथ। 3 को 2 के साथ मल्टीप्लाई किया है तो क्या आ गया, -6, और 1 को 2 के साथ किया, -1 को 2 के साथ क्या आ गया, तो वो -2 आता है, और माइनस और ये माइनस क्या हो जाती है, +2 हो जाता है। तो दोनों को जब प्लस माइनस करते हैं तो माइनस होता है। बड़े नंबर में से छोटे को हम क्या कर देंगे, माइनस क्या आ जाएगा, -4 आ जाएगा। नेक्स्ट आपने इसकी बी के इन्वर्स में उसकी वैल्यू पुट करनी है। एडजॉइंट, एडजॉइंट कैसे लेते हैं, फिर से मैं एक दफ़ा रिवाइज कर देता हूँ। फर्स्ट और लास्ट की, फोर्थ वाले नंबर की आप जगह चेंज करते हैं, उनको रिप्लेसमेंट करते हैं, बट 2 एंड थर्ड जो एलिमेंट्स हैं उनकी आप क्या करते हो, साइन रिप्लेस करते हो, चेंज कर देते हो साइन। तो मैंने साइन चेंज किए, ये जगह पर रिप्लेस की, करने के बाद मेरे पास आ गया पूरा ए का बी का इन्वर्स आ गया। अब बी का इन्वर्स मुझे क्यों चाहिए था, मैंने फाइंड करना था ये बी इंटू बी का इन्वर्स, दोनों को मल्टीप्लाई करना था। तो मैं दोनों को मल्टीप्लाई करना स्टार्ट करता हूँ तो मेरे पास क्या आ जाता है, बी, पहले बी आएगा उसके बाद बी का इन्वर्स आएगा, दोनों वैल्यू को लिखा। अब ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो पहले मल्टीप्लाई करते हैं। 3 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, -2 के साथ करेंगे तो -6 आ जाएगा, 3 2 -6। 1 को 2 के साथ करेंगे, 2 1 2, इधर भी माइनस है इधर भी माइनस है तो क्या आ जाएगा, प्लस। थोड़ा ड्रैग करो, 3 को 1 के साथ करेंगे तो क्या आ जाएगा 3, -1 को 3 के साथ करेंगे तो -3, तो 2 को -2 के साथ करेंगे तो -4, -2 को -2 के साथ करेंगे, दोनों साइन सेम है तो क्या आ जाएगा, +4। नेक्स्ट आपके पास 2 को 1 के साथ करेंगे तो 2, 2 को 3 के साथ करेंगे तो -6। ओके, अब आपके पास ये ओवर -4 एज इट इज़ आ जाएगा। इसकी थोड़ी सिंप्लीफिकेशन करते हैं, इसको -6 है प्लस का 2 है, प्लस माइनस माइनस होता है, बड़े में से छोटे को माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा, 6 -6 + 2, -6 + 2 क्या आ जाएगा, -4। सेम यहाँ पे 0 क्योंकि दोनों सेम है, यहाँ भी क्या आ जाएगा 0 और यहाँ पे क्या आ जाएगा -4, और ओवर में फिर से -4 एज इट इज़ आ गया। अब देखें ऊपर कोई कैलकुलेशन आपकी सिंप्लीफिकेशन नहीं होने वाली, तो ये जो 4 है आप इसको क्या कर देते हो, जैसे हमने पढ़ा था कि कोई नंबर अगर बाहर इसके मल्टीप्लाई हो रहा होता है तो सारे नंबर के साथ मल्टीप्लाई होता है। सेम है, अगर कोई नंबर डिवाइड हो रहा होता है वो भी सबके साथ क्या होता है, डिवाइड होता है। तो 4 ने सबको डिवाइड किया, -4 डिवाइडेड बाई -4, 0 डिवाइडेड बाई -4, 0 डिवाइडेड बाई -4, और -4 डिवाइडेड बाई -4। 0 के साथ डिवाइड करें वो तो 0 ही आता है, लेकिन जब आप -4 को -4 के साथ डिवाइड करोगे तो क्या आ जाएगा, सॉरी टू से 1 आ जाएगा। सेम ये भी 1 0 0, एंड यू नो डैट
डायगोनल एलिमेंट्स क्या हों, 1 1 हो, तो ऐसे मैट्रिक्स को हम क्या बोलते हैं, आइडेंटिटी मैट्रिक्स बोलते हैं और उसको आई से मेंशन किया जाता है। तो ये आपने देखा कि जब आप किसी मैट्रिक्स को उसके इन्वर्स से मल्टीप्लाई करते हो तो उसका जो प्रोडक्ट होता है वो किसके इक्वल आता है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स के आता है। अब हम इसकी जो नेक्स्ट साइड थी वो क्या थी, बी इन्वर्स बी। पहले आप बी, हमने फर्स्ट क्वेश्चन में बी को पहले लिखा और बाद में उसके इन्वर्स को मल्टीप्लाई किया। या आप क्या करोगे, सेकंड क्वेश्चन में इन्वर्स पहले लिखोगे और बी बाद में लिखोगे। तो मैंने वैल्यू पहले लिखी उनकी, आगे हमने इनको मल्टीप्लाई किया। सेम उसी मेथड के साथ जब इसको मल्टीप्लाई किया तो मल्टीप्लाई करने के बाद ये वही -4 0 0 -4 आ जाता है और फिर 4 के साथ इसको डिवाइड किया जाता है। डिवाइड करने के बाद इसका आंसर भी आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ जाता है। तो हम यूँ कह सकते हैं कि अगर आप कोई से दो मैट्रिक्स को आप मल्टीप्लाई करो और वो क्या आ जाते हैं, आइडेंटिटी मैट्रिक्स के इक्वल आते हैं। ओके, आई होप सो कि आपको क्वेश्चन नंबर 5 के 4 के जो है ना सेकंड पार्ट की समझ आ गई होगी। ओके, अब हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है इसी एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 5, जिसमें वो बोल रहे हैं डिटरमिनेट वेदर द गिवन मैट्रिक्स आर मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ ईच अदर और नॉट ईच अदर। आपके पास दो मैट्रिक्स दे दिए गए हैं और आपको ये कहा गया, आपने आप ये बताएं कि ये जो दोनों मैट्रिक्स हैं, ये वाला और ये वाला, या ये वाला और ये वाला, क्या ये एक दूसरे के मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स हैं या नहीं हैं। तो इसका क्वेश्चन ऑलरेडी आपको पता है, ऊपर वाले क्वेश्चन में हमने क्या किया कि दोनों मैट्रिक्स को, एक मैट्रिक्स था और दूसरा उसका इन्वर्स था, दोनों को मल्टीप्लाई किया। मल्टीप्लाई करने के बाद उसका आंसर क्या आ जाता है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ जाता है। तो सेम हेयर आपको जो दोनों मैट्रिक्स वो दे दिए गए हैं क्वेश्चन 5 में, दोनों को मल्टीप्लाई कर दो। अगर मल्टीप्लाई करते हो और उसका आंसर क्या आ जाता है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स के इक्वल आता है, देन वी कैन से दीज मैट्रिक्स आर मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ ईच अदर। तो ज़रा मल्टीप्लाई करते हैं। 1 को -3 के साथ किया, 3 आ गया -3। 2 को 2 के साथ किया, 4 आ गया। फिर 1 को 2 के साथ किया, 2 आ गया। 2 को -1 के साथ किया तो -2 आ गया। अब 2 को 3 के साथ किया तो -6, और 3 को 2 के साथ किया गया तो +6। ठीक है, ये तो आपको पता ही है साइन कैसे लगाते हैं। आगे 2 को फिर 2 के साथ किया तो 4, 3 को 1 के साथ किया तो -3। तो अब इनकी कैलकुलेशन थोड़ी सी करते हैं। अगर आप फर्स्ट में देखें तो -3 + 4 है, दोनों साइन डिफरेंट है, तो हम क्या करेंगे, माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा 1। यहाँ दोनों साइन सेम है, एक में माइनस एक में प्लस है, तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा तो 0 आ जाएगा। सेम हेयर भी दोनों साइन सेम है, सॉरी नंबर सेम है लेकिन साइन डिफरेंट है, तो हम माइनस का अमल करेंगे तो क्या हो जाएगा 0 0, और 4 - 3 करेंगे तो वो भी क्या आ जाएगा 1। इस तरह से आपने ये देख सकते हैं कि ये जो मैट्रिक्स है आपके पास आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ रहा है, और आइडेंटिटी मैट्रिक्स वो होता है जिसमें डायगोनल एलिमेंट्स क्या होते हैं, 1 1 होते हैं। तो ऐसे मैट्रिक्स को फिर हम क्या कहते हैं कि ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। यहाँ से ये चीज़ प्रूव हो गई है कि अगर आप किसी मैट्रिक्स को और उसके इन्वर्स को जब आप मल्टीप्लाई करते हो तो उसका जो प्रोडक्ट होता है वो क्या आता है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स आता है। तो अगर वो आइडेंटिटी मैट्रिक्स ना आए, कोई से दो मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करो तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स ना आए, देन वी कैन से दीज मैट्रिक्स आर नॉट मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ ईच अदर। बाय द वे, अगर इसका आंसर जो है इसका से इसका आंसर अगर कोई चेंज आ जाता, फिर हमारे पास ये जो दोनों मैट्रिक्स थे ये एक दूसरे के मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स नहीं थे। आई होप सो कि आपको समझ आ जाए कि इसका एक फर्स्ट क्वेश्चन भी है, वो आप लोगों ने खुद करना है और देखना है कि क्या उसका आंसर जो है वो आइडेंटिटी मैट्रिक्स आता है। अगर तो आता है तो फिर आप कहेंगे वो एक दूसरे को मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स हैं, और अगर नहीं है तो नहीं है। ओके, इन क्वेश्चन को आपने करना है और आगे इंशाल्लाह पेपर में इसका शॉर्ट के तौर पर ये क्वेश्चन 2 मार्क्स का अक्सर ही आ जाता है, आपने ये बताना होता है। ठीक है, तो इसको अच्छे से कर लीजिएगा। ओके, अल्लाह हाफिज़।